गुरुद्वारा समूह के ताल पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समूचे सिख समाज ने 12 जुलाई को आगरा पहुंचने वाली 2 विशाल धार्मिक यात्राओं के स्वागत की बात कही। विभिन्न गुरुओं से आए संतों ने बताया कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर सिंह साहब जी के 350वें शहीदी शताब्दी वर्ष पूरे होने पर यात्राएं आगरा पहुंचेंगी, जो रात्रि पड़ाव के बाद दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पर इनका समापन होगा। संत बाबा प्रीतम सिंह ने बताया कि इन यात्राओं का आगरा में भव्य स्वागत किया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिनके 350 साला शहीदी शताब्दी आ रही है 25 नवंबर को, उसी को समर्पित ये यात्राएँ, जो 2 यात्राएँ अभी फ़िलहाल में आ रही हैं। एक यात्रा लखनऊ से रवाना होके 12 तारीख शाम को करीबन 7 बजे यहाँ पहुँचेगी और 13 तारीख को सुबह 10 बजे उसकी रवानगी होएगी। रात विश्राम होएगा, जहाँ सुबह दीवान सजाए जाएंगे। उसके बाद में उनको विदायगी दी जाएगी। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली वो यात्रा जाके संपूर्ण हुई थी। कितने श्रद्धालु सम्मिलित रहेंगे, क्या कुछ होगा? उसमें करीबन 250 के मेंबर जो आने की संभावना है, मतलब कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। बाकी आगरे की संगत रहेगी, करीब 50 गाड़ियाँ वहाँ से चलेंगी। इतनी संगत हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। बाइक द्वारा या बस द्वारा, किसके द्वारा? बस भी हैं और कारें हैं ज़्यादा। दूसरी यात्रा का क्या कार्यक्रम? दूसरी यात्रा जो है तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब, वहाँ से 11 जुलाई को, आज 11 जुलाई है, आज आरंभ हो चुकी है यात्रा। वो पड़ाव दर पड़ाव होते हुई, जैसे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने आज से 350 साल जब अपना गिरफ्तारी देने के लिए अनंतपुर साहब से चले हैं आगरा के लिए, जिस पड़ाव के ऊपर गुरु महाराज जी चलते आए हैं, जो रास्ता उस समय महाराज जी ने तय किया, उसी रास्ते से होकर के ये यात्रा आ रही है। और जो यात्रा है 13 तारीख शाम को करीब 7 से 8 बजे के बीच में ये भी आएगी। ये हरियाणा होते हुए, पंजाब से चल के हरियाणा होते हुए, पलवल से कोसी मथुरा होते हुए 13 तारीख को शाम को जहाँ पहुँचेगी। उसका पूरा गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन स्वरूप हैं और 5 प्यारों की अगुवाई में ये यात्रा आ रही है, उसका पूरा जहाँ स्वागत किया जाएगा। दोनों ही जो यात्रा हैं ये विशेष रूप से, क्योंकि जो पहली यात्रा लखनऊ से वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास से आरंभ हो रही है। मुख्यमंत्री जी वहाँ विदायगी देंगे। दिल्ली में जाके भी उसका बहुत स्वागत होएगा। जो दूसरी यात्रा है ये भी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की कृपा से महाराज जी के उसी स्थान से आ रही है, गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन स्थान से आ रही है, जहाँ गुरु महाराज ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज शहीदी के बाद में खालसा पंथ की सृजना की थी। वो 13 शाम को आएगी। 14 को 7 से 8 बजे तक उसकी रवानगी होगी। ये प्रोग्राम गुरु तेग बहादुर साहब का जो 350 साल शहीदी सब पूरा साल मनाया जा रहा है, 350 साल हो जाएंगे। ये एक बहुत विशेषकर इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आम लोगों को उनकी शहीदी के बाद मालूम नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश में बदलाव होने वाला था। अगर उनकी शहीदी नहीं होती, और उन्होंने शहीदी इसलिए की क्योंकि इस देश में या तो इस्लामीकरण होता या सनातनी होता, और इनका जो बहुत बड़ा महत्व रहा है, इनको गुरु तेग बहादुर साहब की जो शहीदी है वो आज जो है हिंदुस्तान को पूरा सनातन धर्म की तरफ बचा के ले गई। नहीं तो आज पूरा भारतवर्ष जो है आज इस्लाम कबूलने को मजबूर होता। दूसरा, हमसे ये अनुरोध है कि घर घर जो है ये आज बच्चों को मालूम रहे कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी का क्या महत्व है। इसलिए ये इतनी बड़ी यात्राएं, इतना बड़ा जागरूकता अभियान चल रहा है कि गुरु तेग बहादुर साहब का इस पूरे विश्व में क्या योगदान है, पूरे हिंदुस्तान में क्या योगदान रहा है इनकी शहीदी का, उनको घर घर लोगों को मालूम रहे। क्योंकि आज जो घंटे घड़ियाल जो भी खड़क रहे मंदिरों में, उनकी शहीदी की वजह से चल रहे हैं। आज आप रोली जो लगाते हैं लाल रंग की, वो उनकी जो है शहादत का टीका लगाते हैं कि हमने कसम खाई है खून की। तो ये सब चीज़ें हमें याद रहे, हमें अपने पूर्वज हमारे क्या कर गए वो याद रहे। तो इसलिए ये यात्राएं और ये 350 वर्ष हम लोग मना रहे हैं। दूसरा, हम ये अनुरोध करेंगे कि जो जेवर एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट जो नवंबर में
गुरु तेग बहादुर साहब के शहीदी वाले दिन जो स्थापना उसकी होगी वो गुरु तेग बहादुर साहब के नाम गुरु तेग बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया जाए। ये हमारा विशेषकर हमारा अनुरोध है कि इस शहीदी को समर्पित जो है गुरु तेग बहादुर साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हम सब ने मिल के आगरा की कमेटी जितने भी हैं बाबा जी के सहयोग में सब ने मिल के तय किया कि इस एयरपोर्ट का नाम गुरु तेग बहादुर साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए, जो जेवर में इस चीज़ की अभी इनाग्रेशन होना। वाहिगुरु जी का खालसा। ये जो दो यात्राएं गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी पुरब को समर्पित निकाली जा रही हैं, इनका एक विशेष महत्व ये रहता है कि जिस जिस रास्ते से गुरु महाराज चल के दिल्ली शहादत देने के लिए पहुँचे, उस रास्ते में रहने वाले निवासी गण किसी न किसी वजह से, ज़रूरी नहीं कि हर गुरुद्वारे में वहाँ तक पहुँच पाएँ, तो अपने श्रद्धा के सुमन इस यात्रा के माध्यम से उस जगह पर अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकें और वो सबकी श्रद्धाएं लेके एंड में गुरुद्वारा शीशगंज साहब, जहाँ पर कि गुरु साहब की शहादत हुई थी, वहाँ पर सब ये यात्राएं समाप्त होंगी। चूँकि आगरा में 9 दिन गुरु तेग बहादुर साहब नज़रबंद रहे अपने शहादत देने से पहले, तो इस स्थान का विशेष एक महत्व बनता था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही पहल दिखाई और इस यात्रा का शुभारंभ जो लखनऊ से चल रही है, अपने निवास स्थान से कीर्तन द्वारा गुरु महाराज की सवारी के साथ में करके वहाँ से इसकी रवानगी कराई है और निवेदन किया है रास्ते में पड़ने वाली सारी जनता से, वो किसी भी धर्म की है, क्योंकि धर्म विशेष के गुरु तेग बहादुर साहब नहीं है, उनको हिंद की चादर कहा जाता है। हिंद का मतलब पूरा जो साम्राज्य है उसके वो महाराज हैं। तो निवेदन है जितने भी लोग यहाँ पहुँच सकते हैं अपनी नमन करने के लिए सच्चे पातशाह को, इन दोनों यात्राओं में जो यहाँ गुरुद्वारा गुरु के ताले पहुँच रही हैं, वहाँ अधिक से अधिक मात्राएं पहुँचकर अपना श्रद्धा सुमन भेंट करें। धन्यवाद। मेरा नाम दलजीत सिंह सेतिया है। इस दौरान सभी लोगों ने सरकार से मांग उठाई है कि जेवर में बन रहे हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु तेग बहादुर सिंह के नाम पर रखा जाए। सिख समाज के लोगों ने कहा कि राष्ट्र की ओर से ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर बाबा राजेंद्र सिंह, अमरीक सिंह, कुलविंदर सिंह, वीर महेंद्रपाल सिंह, बंटी ग्रोवर, श्याम भोजवानी व अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे।